हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। तो आज हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरीके से आप लिमिट अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी लिमिट होती है और कैसे आप चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और किस तरीके से डेरिवेटिव निकालते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, सबसे पहले लिमिट क्या होती है, लिमिट्स होती क्या है। लिमिट सबसे पहले देखिए कि हमें यही पता होना चाहिए ना कि लिमिट होती क्या है। लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिमिट क्या होती है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो कोई भी फंक्शन मान लीजिए आप कि कंसीडर अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन मान लीजिए, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने कोई फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, जब आपका x एज x टेक्स द वैल्यू 0, जब x क्या वैल्यू लेता है, 0 वैल्यू लेता है, तो फंक्शन भी किसकी ओर मूव करता है। जब x 0 की ओर मूव करता है, x 0 वैल्यू लेता है, तो फंक्शन भी किसकी ओर मूव करेगा, एफ एक्स ऑल्सो मूव्स टुवर्ड्स 0। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा ना इसका, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा, x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0 है। यानी कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x 0 वैल्यू ले रहा है, टेक्स द वैल्यू 0, उसी केस में एफ एक्स किसकी ओर मूव कर रहा है, किसकी ओर मूव कर रहा है, 0 की ओर मूव कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है इसका कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे जैसे x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो एफ एक्स भी किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स किसकी, एफ एक्स की लिमिट व्हेन x 0 को टेंड करेगा तो क्या होगी, वो भी क्या होगी, 0 होगी इस केस के। ठीक है, तो क्या होगा, द लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको लिखेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट कैसे करेंगे इस स्टेटमेंट को, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड टू 0, कि एफ एक्स की लिमिट जैसे ही x 0 को टेंड करता है क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड अज्यूम एट x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड अज्यूम एट x इज इक्वल टू 0। मतलब x टेंडिंग टू 0 का मतलब x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 को टेंड कर रहा है, तो x 0 को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स के अंदर क्या रखना, आपने x को क्या रख देना, x की वैल्यू को क्या अज्यूम करना, आपने 0 अज्यूम करना है। तो x की वैल्यू को 0 अज्यूम करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगी, आपके पास 0 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इन जनरल जो लिमिट्स की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इन जनरल एज x टेंडिंग टू a एफ एक्स टेंडिंग टू एल। ऐसे ही आप नोटेशन देखते आ रहे हैं अभी तक, है ना। तो ये है क्या, ये है क्या, एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, वेयर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इस फंक्शन की एफ एक्स की हम एल को क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। ठीक है, विच इज रिटन एज, which is written as limit x tending to a of fx is equal to l। मतलब ये सारा का सारा समझाने का मतलब क्या है, आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में यही आता है निकल के कि जैसे ही x a को टेंड कर रहा है, जैसे ही x a को टेंड कर रहा है उस केस में एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, l को टेंड कर रहा है। ठीक है, इन जनरल एज x टेंडिंग टू a एफ एक्स टेंडिंग टू l, वेयर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इस l को आप क्या बोलेंगे, फंक्शन की लिमिट बोलेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, आपको पता कैसे चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करी नहीं करी है। अब दो केसेस में है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या चक्कर है, राइट हैंड लिमिट का क्या चक्कर है, वो देखिए जरा एक बार, यहीं पे करवा देती है, ये भी लिखा रहने दीजिए आप एक बार। ठीक है, अब आप एक्स इज इक्वल टू ए की बात कर, ये एक्स टेंडिंग टू ए की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा है,
कि एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टेंडिंग टू एल, एफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, एल आएगी, यही बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि ए कोई ना कोई नंबर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए। अब मुझे एक चीज बताइए कि ए के राइट में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ए के लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यानी कि ए के राइट में अगर ये पॉइंट मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ए के राइट में क्या होगा, 2.01 होगा कुछ ना कुछ, और ए के लेफ्ट में क्या होगा, 1.99, ऐसा कुछ होगा, होगा ना। इन जनरली बात अगर देखें तो लेफ्ट में क्या होगा, 1 0 -1 -2, यानी कि बिल्कुल इसके बिल्कुल पास में क्या होगा 1.9999, और इसके बिल्कुल राइट में क्या होगा 2.01, यानी कि अगर आप x इज इक्वल टू ए की बात करते हैं तो x के राइट में a क्या हो जाता है, a से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना। वैल्यू क्या आती है x की, यहाँ पे क्या है आपके x क्या है, a है, तो a के राइट में क्या होगा, x क्या होगा, a से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ए के लेफ्ट में क्या होगा, एक्स थोड़ा सा ए से क्या होगा, कम होगा, यानी कि ए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया और ज्यादा होगा तो मैंने ए पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या चक्कर है, देखना कि लिमिट, आपने ये नोटेशन भी देखी होंगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव। अब ये क्या मतलब है भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है, ये वैल्यू क्या है, इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये वैल्यू तो किसके ऊपर है, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर ही है वैल्यू। एक्सपेक्टेड एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव है, मतलब क्या है कि ए से थोड़ा सा इधर है, ए के लेफ्ट में, यानी कि कहां से अप्रोच कर रहा है वो, ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ए को, यानी कि इधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है ए को, ठीक है। तो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू तो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर ही है, ठीक है। और देन क्या होगा, तो ये क्या देता है आपको, गिवन द वैल्यू ऑफ एफ नियर टू एक्स टू द लेफ्ट ऑफ इट, कि बता एक्स के पास में, ये देखना जरा, गिवन द वैल्यू ऑफ एफ, ये किसकी वैल्यू दे रहा है, ये भी जो लिमिट आपने लिखा एक्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ये भी किसकी वैल्यू देता है, ये किसकी वैल्यू देता है, एफ की वैल्यू ही दे रहा है, किसके नियर, एक्स के नियर टू द लेफ्ट ऑफ ए, एक्स के पास और किसके लेफ्ट ऑफ ए में, मतलब ए को कहां से अप्रोच कर रहा है, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ, इसको आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसी तरीके से बात आती है राइट हैंड लिमिट की, उसका क्या नोटेशन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, इसका भी मतलब यही है, सेम कंसेप्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ, ये भी किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू ही है, इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसी पॉइंट पे है, और ये क्या देगा आपको, गिवन द वैल्यू ऑफ एफ नियर टू एक्स टू द राइट ऑफ ए, टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में ही देगा आपको कुछ ना कुछ, यानी कि 2.01 पे वैल्यू देगा, 1.99 पे 1.99 पे लेफ्ट हैंड साइड है, 2.01 पे राइट हैंड साइड से, ठीक है। मतलब क्या करना, एक ही काम है, आपने करना एक ही काम है कि पॉइंट इस ए को ही अप्रोच करना है, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, वो राइट साइड से कहां आएगा, इधर आएगा, लेफ्ट साइड से कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, होगी नहीं होगी, इसको आप क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ, इसको आप क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब ये दोनों की दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाती हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं उसको लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, दोनों की दोनों इक्वल हो जाती हैं, देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो कॉमन लिमिट होती है वो क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये मान लीजिए सम क्या आएगी आपके पास, कुछ ना कुछ एल निकल के आएगी, ठीक है, डिनोटेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये मैंने एल वैसे ही लिखा है, ठीक है, वैसे नोटेशन ये वाली है, ये कुछ ना कुछ भी आ सकता है, एल एम एन नो भी, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज जरूर, ठीक है। मतलब ये वाली चीज आएगी, कॉमन लिमिट क्या आएगी आपकी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स आएगी, ठीक है। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी, ठीक है। तो लिमिट्स के अंदर आपने करना क्या है, जब भी आपका x
कोई ना कोई ए को अप्रोच करेगा। तो एफ एक्स, बिकॉज आप एफ एक्स के अंदर पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो एफ एक्स क्या करेगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो भी किसी न किसी को अप्रोच करेगा। तो एफ एक्स के अंदर आपने एक्स को पुट करना है, अपने एक्स को एज्यूम कर लेना है, एक्स इज इक्वल टू ए आपने एज्यूम करना है। एज्यूमिंग मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना, एज्यूमिंग द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0, जब हम 0 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसी है कि एक्स टेंडिंग टू ए आप कर रहे हैं, तो आपने क्या एज्यूम करके चलना है, एफ एक्स के अंदर एक्स इज इक्वल टू ए आपने एज्यूम करके चलना है, मतलब पुट आपने क्या करना है फंक्शन के अंदर, एक्स इज इक्वल टू ए आपने पुट करना है। वो बोला कैसे जाएगा कि एक्स टेंडिंग टू ए, कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, ए के पास जा रहा है, ए का इक्वल है नहीं वो, ध्यान रखना एक चीज, लिमिट के केस में कभी भी एक्स इज इक्वल टू ए नहीं होता, वो ए को अप्रोच कर रहा है, आइदर वो लेफ्ट साइड से कर रहा है, आइदर वो राइट साइड से कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, आपका एल को अप्रोच कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अब कुछ अलजेब्रास हैं, ठीक है, वो लिमिट्स के वो देख लीजिए क्या है, कि आपके पास समेशन ऑफ लिमिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कि दो फंक्शन के ऊपर लिमिट लगी हुई है तो क्या क्या रूल होते हैं उसके, ठीक है। तो वो देख लीजिए एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, इतना कुछ वो नहीं है, बस सिंपल सी चीज है, ये थ्योरेटिकल पार्ट इतना मैटर नहीं करता है, ज्यादा क्वेश्चन ही आते हैं इसके, ठीक है, फिर भी मेरा काम था समझाना आपको। चलिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, फर्स्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, एफ एंड जी आर any two function such that limit x tending to a f of x and limit x tending to a g of x both exist, दोनों की दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कब करेंगे, मैंने अभी अभी बताया, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाती है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, तब आप क्या बोलते हैं कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। देन और क्या क्या आती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स क्या निकल के आता है, जी ऑफ ए निकल के आता है। तो आपके रूल क्या क्या कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी ए, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो वो क्या आएगी, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग सेपरेट लग जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए क्या हो जाएगा, जी एक्स आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या आएगी आपकी एफ ऑफ ए, और ये क्या आएगी आपकी जी ऑफ ए। अगर ये एफ ऑफ ए है और ये जी ऑफ ए, तो अगर नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। ऐसे ही नेगेटिव के केस में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। सेम किसके केस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। सेम किसके केस में, डिवीजन के केस में, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि जी ऑफ एक्स आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी ऑफ एक्स कहाँ आ रहा है, आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा टाइम एफ ऑफ एक्स, अब देखना लैम्डा तो एक्स से फ्री है, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो लैम्डा कहाँ से आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाहर लिमिट से, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसी चीजें लिख सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड लिमिट्स ऑफ रैशनल, क्या होता है रैशनल नंबर, ठीक है, कि पॉलिनोमियल की लिमिट क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है उस पर लिमिट कैसे अप्लाई होती है वो देखनी है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल पे लिमिट कैसे अप्लाई होती है, फंक्शन पे तो हमने देख लिया है, अब किसी भी पॉलिनोमियल पे कैसे अप्लाई होती है, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल नंबर। देखना जरा एक बार, कि मान लीजिए आपके पास क्या दिया है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फंक्शन कब बोलेंगे, अ फंक्शन एफ is said to be a polynomial function if fx is zero function, और या तो fx आपका क्या है, जीरो फंक्शन है, या फिर आपका क्या है, किस टाइप का है, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ फंक्शन के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, कि फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन की बात कर रहे हैं तो ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 आपका, तो 0 फंक्शन भी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, बिकॉज 0 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स के लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स क्यू, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पे लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं हम, वेयर ए आईज आर द रियल नंबर सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे के सारे ए आईज क्या हैं, आई वेरी फ्रॉम 0 टू एन, a1 a2 a3 a4 an, ठीक है, और an इज नॉट इक्वल टू 0 अगर ये किसका है, डिग्री n का है। ठीक है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x आपके पास क्या होगा, अब अभी मैंने बताया क्या लग जाती है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी सबकी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, अलग अलग लग जाएगा सबके ऊपर क्या, लिमिट्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जरा देखिए एक बार, क्या पुट करना है आपने, x की वैल्यू को क्या अज्यूम करना है, a अज्यूम करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूं मैं, चलिए लिख देते हैं एक बार, a नॉट प्लस a1 इंटू एक्स प्लस ए एन इंटू एक्स की पावर n। अब अलग अलग लग जाएगी, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, इसकी तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, a1 इंटू ए, नेक्स्ट वाले में a2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑन अप टू ए एन इंटू ए रेश टू दी पावर n, यही आएगा आपके पास, कुछ और तो नहीं आएगा ना। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ ए है, क्या है ये, एफ ऑफ ए तो है, इसके अंदर आपने एक्स की जगह ए ही तो पुट किया है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब आपने क्या फंक्शन के अंदर क्या एज्यूम करनी है, वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए, आपने अपने माइंड में एज्यूम करके चलनी है। ठीक है, लेकिन साइन क्या होगा उसका, एक्स टेंडिंग टू ए। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं, देख लेना एक बार, एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। सीधी लिमिट आपको डायरेक्टली याद करनी है, क्या होती है कि एक्स की पावर एन है माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए है, तो क्या होगा ये, एन ए की पावर एन माइनस 1। डायरेक्टली आपने रिजल्ट याद करना है, एन ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, दो थ्योरम हो रहे हैं, वो देख लीजिए एक बार, फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर। ठीक है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है हमें, थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन, दोनों की डोमेन क्या है, सेम है, और साथ में क्या दिया हुआ है आपको, सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। दो फंक्शन है, दोनों की डोमेन सेम है, तो दोनों की लिमिट में भी क्या रिलेशन होगा, अगर एफ एक्स जी एक्स से लेस है ना, और एक्स टेंडिंग टू ए की अगर बात कर रही हैं, तो लिमिट भी क्या होगी एफ एक्स की, जी एक्स से क्या रहेगी, वो लेस ही रहेगी, जी एक्स से क्या रहेगी, लेस रहेगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास तीन फंक्शन है एफ जी और एच, तीन फंक्शन है आपके पास, ठीक है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सच दैट कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स। ठीक है, देन जो लिमिट होएगी एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स की, वो किसके इक्वल होएगी। अब यहां से देखिए, यहां से एक चीज देखिए आप, अगर यहां पे एक चीज बोलता है वो, साथ में एक चीज और बोलता है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स, यहाँ पे साथ में क्या बोलता है वो, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एल, कि जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो जी एक्स एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स जी एक्स लिख दिया क्या मैंने, एफ एक्स आएगा, एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को, और यहां से भी जैसे एक्स ए को अप्रोच कर रहा है वैसे ही एफ एक्स एच एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को, तो ये जो बीच में है जी एक्स, वो भी किसको अप्रोच करेगा, आपका एल को ही अप्रोच करेगा। क्लियर है कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कब रिजल्ट यूज होगा आपके, जब आपका बीच में कोई ना कोई फंक्शन दिया हो, उसकी वैल्यू आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब आपको पता है कि उसके लेफ्ट साइड में लिमिटिंग वैल्यू क्या है और राइट साइड में लिमिटिंग वैल्यू क्या है फंक्शन की, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, कुछ और रिजल्ट्स हैं वो देख लीजिए एक बार, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है, कितनी होती है, 1। ऐसे ही
लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद करनी है बस। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 टेंजेंट x बाय x, ये भी क्या होता है आपका? 1 होता है। क्या होता है ये आपका? 1। कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। करें अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए बस 3 रिजल्ट आपको यही याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला, बस बाकी तो सारी आपको लिमिट्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। चलिए 13.1 के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए जरा एक बार। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 3, वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए मुझे। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आप लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो आपने फंक्शन के अंदर अगर y टेंडिंग टू है या x टेंडिंग टू है, तो फंक्शन के अंदर आपने क्या अज्यूम करना है कि x इज इक्वल टू जो लिमिट अप्रोच कर ना। तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे? x को क्या मानेंगे? 3 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है? 3 पुट कर देना है x की जगह। तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, इतना सा काम आपने करना। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बिकॉज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम एक जैसे हैं, सीधी वैल्यू ही आपने पुट करनी है बस लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब मुझे एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था। लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, उसी फॉर्म का बन रहा है ना कुछ ना कुछ। ये कैसे बन रहा है मैडम? अगर आप यहाँ पे x प्लस 1 को y पुट कर दें, तो जब आपका x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? किसको टेंड करेगा? 1 को टेंड करेगा। तो पुट करिए ना यहाँ पे। तो लिमिट y टेंडिंग टू 1 x प्लस 1, यानी कि y की पावर 5 माइनस 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं आप। और 1 क्या होगा? x क्या होगा यहाँ पे? y माइनस 1। वही चीज नहीं बन गई है? x की पावर n माइनस y की पावर x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, और यहाँ पे a क्या है आपका? 1 है, और x क्या है यहाँ पे? y। तो क्या आंसर आएगा इसका? n मीन्स 5 और a की पावर 5 माइनस 1। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 5। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट अपने यूज करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1 बाय 3 माइनस z की पावर 1 बाय 6 माइनस 1। अभी एक चीज और बताती हूँ मैं आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो देखिए एक बार जरा ध्यान से। कि यहाँ पे जैसे ही आप z टेंडिंग टू 1 करेंगे, यानी कि z की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, तो z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, क्या बन रहा है? ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। तो कभी भी जब आप लिमिट्स करते हैं ना, 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए आपका। कभी भी जब आप लिमिट्स पुट कर रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ना तो 0 बाय 0 फॉर्म बननी चाहिए, ना ही इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो ना बने ऐसा क्या काम करें हम? एक काम हम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे? कि z की पावर 1 बाय 6 को हम x पुट कर सकते हैं। यहां से थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना जरा। जब आपका z 1 को टेंड कर रहा है, तो x भी किसको टेंड करेगा? 1 का। और z की पावर 1 बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं? z की पावर 1 बाय 3 की पावर 1 बाय 2। z की पावर 1 बाय सॉरी z की पावर 1 बाय 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब z की पावर 1 बाय 6 को तो क्या माना आपने? x माना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? x का स्क्वायर। तो यानी कि क्या आ गया यहां से? लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब इसके फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? x माइनस 1 x प्लस 1 बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब तो सिंपल ही हो गया क्वेश्चन। x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 बन गया। तो x को आपने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। या फिर इस तरीके से नहीं करना, काट के नहीं करना, तो यहाँ पे रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप। क्या क्या देखना जरा, कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहां से? n a की पावर n माइनस 1, तो n कितना है? 2। 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1, फिर से भी कितना निकल के आने वाला है? 2 ही निकल के आने वाला है। करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं करा देती हूँ।
साइन ऑफ ए एक्स बाई बी एक्स। अब आपको रिजल्ट तो क्या पता है, रिजल्ट तो क्या पता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एंगल जो ऊपर है उसी से आपने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, ए एक्स है, यानी कि नीचे भी एक्स होना चाहिए तभी 1 बनेगा। तो यहाँ पे बना दीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बाय ए एक्स, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए, तो बी को आपने सेपरेट कर दिया, क्या बन गया साइन एक्स बाय ए एक्स। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपका एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ए एक्स भी तो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा मैडम। तो ए बाय बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स बाय ए एक्स। अब आपके पास रिजल्ट क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, है ना। जो एंगल था साइन का वही नीचे था डिनोमिनेटर में, और वही उसी के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है 0। जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और उसी के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, a बाय बी इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a बाय बी इज योर फाइनल आंसर। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिमिट्स और डेरिवेटिव तो चैप्टर इतना इजी है ना, इसको तो आंख मूंद के कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि करना क्या है, डायरेक्टली पता क्या है, बस आपने वैल्यू ही तो पुट करनी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ 2x माइनस 1 बाय cos x माइनस 1। अब जरा इसमें देखिए, इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपके पास बस एक ही रिजल्ट है, क्या है, इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 बाय x, वो भी क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि ये तो अगर x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी ये तो, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स था जो मैंने अभी रिजल्ट कराया था आपको, उसका माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन 0 बाय 0 फॉर्म तो बननी नहीं चाहिए। इसका मतलब करे तो क्या करे क्या। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि कॉस ऑफ 2x आपके पास क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस ऑफ x की वैल्यू अगर रखे तो ये क्या होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, फिर माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, यानी कि बचा क्या आपके पास ओवरऑल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब वही सेम कंसेप्ट साइन एक्स बाई एक्स वाला लगाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो पूरे का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर अगर जब आपका 1 बन जाएगा अंदर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या हम, वो चीज देखना। यहाँ पे तो ऊपर तो हमें चाहिए साइन एक्स बाई एक्स, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से डिवाइड करना, तभी 1 बन सकता है। नीचे साइन एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई, एक्स बाय 2 से डिवाइड, एक्स एक्स तो कट गया इसका मतलब, और का स्क्वायर चल रहा है। अब इस पे ऊपर अलग लिमिट लग जाएगी, इसके ऊपर अलग लिमिट, मैंने बताया था ना आपको, पी एक्स बाय क्यू एक्स, एफ एक्स बाय जी एक्स, मैंने बताया था जी एक्स बस 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाले पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए, ये 1 बाय 2 बाहर ले लीजिए, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 बाय 2 है। तो लिमिट साइन एक्स बाय 2 बाय एक्स बाय 2 का स्क्वायर, ये भी क्या बन गई वैल्यू, 1 बन गई, ये भी वैल्यू क्या बन गई, 1, बिकॉज इस पे लिमिट ना अप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर लिमिट अंदर ले जाएंगे आप, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा देखा जाए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे भी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपका 4 इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20th क्वेश्चन देखिए वही क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए 20th क्वेश्चन की। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ये वैल्यू क्या होगी आपने बतानी, ठीक है। अब जहां पे इसने कंडीशन क्या दी हुई है, फिर ए बी एंड ए प्लस बी इज नॉन जीरो। अब अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें यहाँ पे x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, तो 0 बाय 0 फॉर्म तो बननी नहीं चाहिए, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड कर दें,
है ना। ऐसे ही नीचे ax प्लस साइन bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर दे। अब लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दीजिए, ये तो पूरे पे लिमिट है ना, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके ऊपर, ठीक है, अलग अलग कर दी, यहाँ पे भी अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इंटू बी एक्स। अब जरा एक चीज देखिए, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको रिजल्ट कराया था, जब आपका x 0 को टेंड करेगा तो x भी 0 को टेंड करेगा, तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो क्या होगी 1, ये वाली वैल्यू क्या होगी 1, बच क्या गया। इसके ऊपर भी तो लिमिट अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन है, अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, ऊपर क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बी एक्स, और नीचे भी क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बी एक्स। अब जब लिमिट्स अंदर लेके जा सकते हैं तो लिमिट्स को बाहर भी तो लेके जा सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पूरे के बाहर आ गई, ऊपर क्या बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स, नीचे भी क्या बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या हो गया, कट गया, क्या आया 1। अब 1 के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, फिर से 1 निकल के आएगी। आया समझ, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, आपको ये फाइंड करनी है, फाइंड limit extending to 0 fx and limit extending to 1 fx where fx is equal to 2x plus 3 where x less than equal to 0 और x greater than 0 है तो 3 into x plus 1। अब यहाँ पे आती है मेन चीज, यहाँ पे आती है मेन चीज। अब देखना जरा, यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास कि x है वो लेस देन 0 और x है वो ग्रेटर देन 0 है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू ये है ना। जब आपका x 0 से बड़ा रहेगा और आपको किस पे वैल्यू निकालनी है, x टेंडिंग टू 0 निकालनी है, ये कोई ना कोई आपका पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू 0, तो जब आपका x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला है, क्या है फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1, और जब आपका x 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है। यानी कि इस केस के अंदर क्या लगेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो गए आपके, है ना। तो इनकी दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यानी कि 0 नेगेटिव लगाना है। अब 0 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब 0 नेगेटिव यानी कि 0 को अप्रोच कर रहा है, कहां से, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है ना। तो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 फंक्शन है, तो ले लीजिए यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव 2x प्लस 3, बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ एक ऐसे करते हैं कि 0 माइनस एच पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो इतना तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब 0 ही रखना है आपने, x को क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से 0 पुट करना है, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर कितना आया 3 आया, ठीक है। बिकॉज 0 माइनस एच करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे इसको, h को फिर 0 को टेंड कराएंगे, मतलब करते क्या है कि जब आप एक्सटेंडिंग टू a लेते हैं ना, एक्सटेंडिंग टू ए और x इज एक्सटेंडिंग टू ए या फिर x इज इक्वल टू ए, और a के ऊपर आपने क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो उस केस के अंदर कई बार हमें क्या करना पड़ जाता है कि x को अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो क्या पुट करना पड़ जाता है a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट निकालते तो क्या पुट करना पड़ जाता है x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करना पड़ता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस, ठीक है। तो जब आपका x 0 को टेंड a को टेंड कर रहा होता है तो h किसको टेंड कर जाएगा 0 को, ऐसे ही x a को टेंड करेगा तो h किसको टेंड कर जाएगा 0 को, ठीक है। ये कुछ ही केसेस में करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से देखिए सीधा ही वैल्यू 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा 3। ऐसे राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो इस केस में फंक्शन कौन सा लेंगे आप, 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू पुट क्या करनी है, वैल्यू तो 0 ही पुट करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे ही निकाल रहे हैं आप फंक्शन की वैल्यू,
तो 0 पुट करेंगे, यहां से भी क्या वैल्यू आई 3i। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दोनों लिमिट इक्वल आ गई है, तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या रहेगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स भी क्या आएगा आपके पास 3 ही आएगा। क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। क्लियर है, कंसेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब मुझे एक चीज बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, अब 1 कहां पे है, 1 कहां पे है, एक्स के राइट में है ना, यानी कि एक्स जब बड़ा है तब है ना, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या लिमिट, क्या फंक्शन क्या लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 3 इंटू एक्स प्लस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, वही एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 6। इसके अंदर जरूरत नहीं है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन ही एक है। आप देखेंगे तो एक्स को 1 ही पुट करना आपने, लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक है, बेवजह टाइम वेस्ट वाली बात है करने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, वेयर एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 है। अब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 0 कितना है 0 है। अब मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस को सोल्व कीजिए भाई। मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स क्या होता है आपके पास, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी एक्स बाय एक्स, और एक्स लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स बाय एक्स होगा, है ना। तो यानी कि फंक्शन क्या बन गया आपके पास, ओवरऑल देखा जाए तो एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 1 बन गया, एक्स लेस देन 0 है तो -1 बन गया, और एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास 0 आई, ठीक है। अब जरा देखिए किस पे निकालनी है आपको, एक्स टेंडिंग टू 0 पे, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू, अब 0 नेगेटिव मतलब एक्स क्या है 0 से छोटा है, या फिर एक्स को बोल दे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 0 को, है ना। तो फंक्शन क्या है -1 है, फंक्शन क्या है आपके पास -1 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव -1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू क्या रहेगी -1 ही रहेगी। राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव सॉरी 0 की बात कर रहे हैं भाई, 1 नहीं 0, ठीक है। अब 0 से बड़ा यानी कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो उसके केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 है, कुछ भी लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फर्दर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट क्या है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाएगी तो वो एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फिर हम मूव ऑन करें कि डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन आपको दिया हुआ है a प्लस बी एक्स लेस देन 1 है, 4 है, x इज इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन 1 है तो b माइनस ए एक्स, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x is equal to f of 1 then find the value of a and b। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x is equal to f of 1 है, इसका मतलब लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल है f of 1 के इक्वल है, और f of 1 कितना है आपके पास 4, f of 1 कितना है आपके पास 4, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू मींस f of 1, है ना। तो सबसे पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव में मतलब a प्लस बी एक्स। अब आपको 1 माइनस एच पुट करके करना है, फिर h टेंडिंग टू 0 करना, इतना लंबा प्रोसेस करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो x को 1 पुट कर दिए यहाँ पे डायरेक्टली, तो x को 1 पुट करेंगे तो आना क्या है आपके पास a प्लस बी आना, आ गया यहाँ से, ठीक है। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालिए भाई, तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है b माइनस ए एक्स है। वही सेम कंसेप्ट, अगर 1 प्लस एच करके करना है फिर h टेंडिंग टू 0 करना है वो तो कर लीजिए, अदरवाइज सिंपली पुट कर दीजिए, सिंपली पुट करेंगे तो b माइनस ए आएगा। अब आपको
लेफ्ट हैंड, इसने बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो आई है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो f of a के इक्वल आई है, वो f of 1 के इक्वल आई है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और किसके इक्वल है? f of 1 के, है ना। यही तो होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x। तो ये तो किसके इक्वल है? f of 1 के इक्वल है। तो f of 1 है कितना? 4 है। यानी कि ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। सॉल्व कर दीजिए एक्सप्रेशन को। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, b माइनस ए भी कितना है? 4 है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी a और b की? यानी कि a कितना हो जाएगा आपके पास? 0 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। देख लीजिए 4 माइनस 0 इज 4 और 4 प्लस 0 इज 4। ठीक है, सॉल्व करके करना है तो 2a प्लस 2b करके करना है, वो चीज करके करनी है तो वो चीज करके कर लीजिए, आना तो वही। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपके पास a और b। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्या कह रहा है आपको। स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है, फिर उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ये एक ही शॉर्ट में। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू a f of x exist for what value of a, for what value of a if fx is equal to mod of x plus 1 0 or mod of x minus 1 when x less than 0, when x is equal to 0, when x greater than 0। ठीक है, कि ये फंक्शन किस a की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx किस a की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है। हम चेक कर लेते हैं कि a पॉजिटिव है या फिर a नेगेटिव है या फिर a आपका क्या है? 0 है ना। सारे के सारे a कंसीडर कर लेते हैं हम कि a अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, a लेस देन 0 यानी कि सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर, फिर हम डिस्कस कर लेंगे a इज इक्वल टू 0 पे। तो a हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट a आपका क्या है? लेस देन 0। a आपने क्या मान लिया? लेस देन 0 मान लिया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, राइट हैंड लिमिट निकालते, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन जहां भी आ जाए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मॉड में क्या होता है आपका? मॉड किस पे डिपेंड करता है आपका? अगर मॉडुलस ऑफ x है तो किस पे डिपेंड करेगा? 0 पे डिपेंड करेगा, है ना। कि x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रहेगा, x लेस देन 0 है तो आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x क्या आएगी वैल्यू भाई? a नेगेटिव मतलब, अब ये देखिए a 0 से छोटा तो वैसे ही है या नहीं है? है या नहीं है? a 0 से छोटा। अब a 0 से छोटा है, ठीक है, और x है वो भी 0 से छोटा है। अब अगर a 0 से छोटा है, a 0 से छोटा है, यहां से देखिए अगर a आपका 0 से छोटा है तो x आपका 0 से बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि वैल्यू तो आप x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू ले रहे हैं ना, आप x टेंड टू ले रहे हैं आप फिलहाल तो एक बार तो वैल्यू। ठीक है, तो x जब a नेगेटिव का मतलब यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर, है ना, यानी कि x क्या है? उस a से भी छोटा है। a नेगेटिव ले रहे तो x a से भी छोटा है, ये आपका a है। और a नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि x आपका क्या है? a से छोटा है, और a पॉजिटिव की बात करते हैं तो इस साइड से अप्रोच करता है, यानी कि x आपका क्या है? a से बड़ा है। इधर x आपका a से बड़ा होता है, इधर आपका x a से छोटा होता है, यानी कि x लेस देन a लेस देन 0। तो यानी कि x लेस देन 0 आया, तो x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है आपका? मॉड ऑफ x प्लस 1 है, मॉड ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगी वैल्यू? क्या आ जाएगी वैल्यू? वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहां से अगर देखेंगे तो? अब x अगर लेस देन 0 होता है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? x लेस देन 0 है तो मॉड x माइनस x, और x ग्रेटर देन 0 है तो x, यही होता है। तो मॉड x की वैल्यू क्या रहेगी? x लेस देन 0 तो माइनस x। तो आपने तो क्या पुट करना है? a पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस a प्लस 1 आ जाएगा। चीजें थोड़ी सी ध्यान से करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए भाई। लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, अब a पॉजिटिव है यानी कि a से राइट में, यानी कि x क्या है? a से बड़ा है,
इस केस में आपका x क्या है, वो a से बड़ा है, लेकिन a तो 0 से छोटा है, a तो किससे छोटा है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी तो एज इट इज रहेगी ना, तो इसका मतलब x भी आपका क्या रहेगा, 0 से छोटा ही रहेगा, तो x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x यहाँ भी क्या रहेगा आपका, माइनस x ही रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव मॉड ऑफ x प्लस 1, फिर से a वैल्यू पुट करिए आपने, मॉड ऑफ x तो क्या आएगा, माइनस x आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो यहां से भी क्या आया, माइनस a प्लस 1 आया। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस a प्लस 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी माइनस a प्लस 1 आई, दोनों लिमिट इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर a लेस देन 0, यानी कि a लेस देन 0 के लिए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब a ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 आपने लिया, a ग्रेटर देन 0 आपने लिया, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x, अब इसके अंदर फंक्शन क्या रहेगा, देखना जरा एक बार, वही सेम कंसेप्ट, a है और a नेगेटिव है, यानी कि x क्या है, इस a से छोटा रहेगा, x तो आपका a से छोटा रहेगा, ये चीज है, x किससे छोटा रहेगा, a से छोटा रहेगा, लेकिन a तो क्या है आपका 0 से बड़ा है। अब a 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपका x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या लेना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेना है, और लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव। अब मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव और x माइनस 1, तो a पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 1, क्लियर है यहां तक। राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x, अब a पॉजिटिव यानी कि x क्या है, a से बड़ा है, x a से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन a, और a किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, अगर a 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x भी किससे बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव मॉड ऑफ x माइनस 1, और मॉड ऑफ x अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x क्या होगा, x होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव x माइनस 1, a पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 1, लेफ्ट साइड से भी a माइनस 1 आया, राइट साइड से भी a माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a आल्सो एग्जिस्ट फॉर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करती है, बस एक पॉइंट रहेगा 0, 0 के लिए चेक कर लेते हैं, चलिए एट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि क्या a इज इक्वल टू 0 के लिए भी एग्जिस्ट करती है क्या लिमिट, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे a इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, है ना, तो हम मान लेते हैं कि व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब हमारा a 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव यानी कि x क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या लेना है, मॉड ऑफ x प्लस 1 लेना है। अब मॉड ऑफ x प्लस 1 यहां से आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, कुछ भी हो, x आपका लेस देन 0 वैसे नेगेटिव आएगा, माइनस x प्लस 1, लेकिन x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 प्लस 1 0 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या रहेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर से वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आई, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब आपका फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कब करेगा, फॉर नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जीरो जब आपने a को 0 माना है तो वहां पे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भाई क्या है, लास्ट क्वेश्चन है लिमिट एंड लिमिट्स का, फिर हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 32, if fx is equal to mx square plus n when x less than 0, nx plus m
when 0 less than x less than 1, when x greater than 1 and x cube plus m। ठीक है, तो आपने बताना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए एग्जिस्ट करेगा ये, और नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 1 f x एग्जिस्ट फॉर what वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, जहां पे m और n आपके क्या है, इंटीजर। m और n आपके क्या है, इंटीजर, यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यू, दोनों की दोनों लिमिट्स m और n की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, यानी कि यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x लेस देन 0, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, छोटे वाला x लेस देन 0। तो हमें पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, n आएगा। ओके, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा n x प्लस m, तो x को 0 पुट कर दिया तो क्या आया, m। अब ये बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या ही n और राइट हैंड लिमिट क्या ही m, तो यानी कि m इज इक्वल टू n के लिए एग्जिस्ट कर, m इज इक्वल टू n के लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर m इज इक्वल टू n। जब आपके m और n इक्वल होंगे तो उस केस में लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब x टेंडिंग टू 1 की बात कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव यानी कि 1 से छोटा, वैल्यू क्या रहेगी, nx प्लस m, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो m प्लस m। राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यानी कि nx क्यूब प्लस m, x को 1 पुट करेंगे तो फिर से क्या आया, n प्लस। अब लिमिट एग्जिस्ट करिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, m प्लस n, राइट हैंड लिमिट भी क्या आया, m प्लस n, यानी कि m और n की हर एक वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चाहे m और n की कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी इंटीजर हो। ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m और n, एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, कि आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बताइए, आएगी नहीं आएगी। करें अभी डेरिवेटिव, चलिए अभी डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास। ठीक है, लिमिट हो गया है हमारा, 13.1 भी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरीके से आप निकालते हैं उसको। ठीक है, चलिए हाँ जी, डेरिवेटिव अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, बी अ real valued function and a is a point in its domain of definition, in its domain of definition a कोई भी पॉइंट है उसकी डोमेन का। ठीक है, then the derivative of f at is x is equal to a, then डेरिवेटिव ऑफ f at the point a, इस a पॉइंट पे क्या होगा आपका, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h, provided that limit exist। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लिमिट सबसे पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। कर लेंगे, ठीक है। एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। इसको आप किससे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। कि किसका डेरिवेटिव द फंक्शन एफ एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन है एफ आपके पास, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और कोई भी पॉइंट है ए, उसकी डोमेन का ही पॉइंट हमने लिया है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, प्रोवाइडेड दैट लिमिट
शुड बी एग्जिस्ट, कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी क्या डेफिनेशन, और क्या, ये तो पॉइंट किस पे, पर्टिकुलर ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे ना, जनरल लिमिट, जनरल अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो वो क्या होगा, सेकंड डेफिनेशन क्या है आपकी, सपोज f is a real valued function the function defined by कैसे डिफाइन किया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x और डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसको क्या भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा वो, क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछेगा वो कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h where limit exists, ठीक है, is defined to be the derivative of x, is defined to the derivative of f with respect to x, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं आप, f डैश x से, किससे डिनोट करते हैं आप, f डैश x, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है आपका कि मान लीजिए y आपका कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप किस किस से डिफाइन कर सकते हैं, d ऑफ f ऑफ x से डिफाइन कर सकते हैं, dy बाय dx से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, d बाय dx ऑफ f ऑफ x से आप डिफाइन कर सकते हैं। किसी ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू a एट x इज इक्वल टू a, ये चीजें लिख देंगे। कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी, कर लेंगे ना, ठीक है, करें अभी। चलिए कुछ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि समेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, समेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या बोल दिया, समेशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, किस किस में आपका डेरिवेटिव वाला रूल फॉलो होता है, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपको याद रखना है भाई इसको, ठीक है, इसी से क्वेश्चन निकलेंगे आप। चलिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, वही सेम कंसेप्ट है, वही सेम कंसेप्ट है कि आपके पास fx और gx कोई भी दो फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस gx क्या होगा, अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx, माइनस है तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी भी दो फंक्शन की, तो उसमें डेरिवेटिव क्या होगा, अब ये इसमें ये मत कर देना कि दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव, नहीं, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, इसमें ये रूल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स अगर आप कर रहे हैं तो इसमें अलग रूल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, जी एक्स का स्केयर देन जी एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फिर माइनस एफ एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इसको कई इस तरीके से भी याद कर लेते कि नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। आपको जिस लैंग्वेज में लर्न करना है उस लैंग्वेज में आप लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे, ठीक है। इसको दूसरी नोटेशन में ये भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स और इसको जी डैश एक्स। अभी यही तो किया ना हमने, एफ डैश एक्स आपके पास आया था, डेरिवेटिव तो था वो किसका, एफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव है ना, और नीचे क्या चल रहा है आपका, जी एक्स का होल स्केयर चल, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुछ जनरल रिजल्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड क्या है डेरिवेटिव से, कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है। नॉर्मली बस आपको याद रखना है, अदरवाइज निकालना चाहते हो तो किससे भी निकल जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकल सकता है। फर्स्ट प्रिंसिपल अभी बताया था मैंने, एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, वहां पे आपने क्या पुट करना है, एक्स रेज टू दी पावर एन पुट कर देना है, तो उससे आप निकालेंगे तो डेरिवेटिव निकल जाएगा। बस वैसे कहीं कोई नहीं पूछता है इसको, बस आपको जनरली याद ही रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। वैसे सभी के याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी चलिए मैं करवा देती हूँ इसका एक बार, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं इसका। क्या बताया मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल की लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, एक का प्रूफ करवा देती हूँ, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स किसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स की पावर एन का, तो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन और डिवाइड बाय एच। अब ये क्या बन गई, बाइनोमियल एक्सपांशन बन गई। तो बाइनोमियल एक्सपांशन के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो एन, आप सोल्व करिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एनसी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच, एनसी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्र प्लस एनसी एन एच की पावर एन, और माइनस में क्या चल रहा है, एक्स की पावर एन और डिवाइड बाय एच। अब एनसी जीरो तो क्या होता है, वन एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कट गया। अब बाकी देखिए, एक चीज मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए आप, एच यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से सभी में से एच कॉमन आ रहा है, ना एच कॉमन, तो आपने एच कॉमन ले लिया, तो एच से एच तो कट गया, तो इनकी बचा क्या आपके पास, एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एनसी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच, एनसी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री एच स्क्र प्लस सोन अप टू एनसी एन एच की पावर एन माइनस वन। अब लिमिट क्या चल रही है, एच टेंडिंग टू जीरो चल रही है। अब जैसे ही आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे, तो बस सिर्फ आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के, सिर्फ किसको छोड़ के, फर्स्ट जो नंबर है आपका एनसी जीरो एक्स की पावर एन माइनस वन, इसको छोड़ के बाकी के साथ सब में एच एच आ रहा है, तो सारे के सारे क्या बन गए, जीरो। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये वाला बच गया, ठीक है। तो एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, अब एनसी वन क्या होता है, एन होता है, क्या होता है, एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो है रिजल्ट आपका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन है। कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी, अच्छे से आया समझ, ठीक है। अब अगर उस पे पॉलिनोमियल पे आपको डेरिवेटिव करना है, यानी कि आपके पास एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नोट, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नेक्स्ट का क्या होगा, एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन ए एन माइनस टू, ये वाला रिजल्ट लगाना है। सेम आपने पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्स में क्या है, एक्स की पावर एन का जब आप डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, एक पावर क्या हो जाती है, कम। तो एन पावर आगे आ गई, एक्स की पावर कम होगी, एन माइनस वन पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, नेक्स्ट प्लस ऑन अप टू, अब एक्स की पावर यहाँ पे वन है, तो वन पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर वन माइनस वन जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ए वन ही बच गया सिर्फ। अब ए नॉट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा ध्यान रखना कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसके अंदर एक्स ही नहीं है, उसके अंदर एक्स ही नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो है ना, एक्स की पावर जीरो है कांस्टेंट फंक्शन के साथ, यानी कि अगर वो ए नोट है तो ए नोट इंटू एक्स की पावर जीरो है, तो जीरो आगे आएगी ए नोट, और जीरो माइनस वन करेंगे, जीरो इंटू समथिंग करेंगे, क्या आएगा आपके पास, जीरो ही आने वाले, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई, कर लेंगे, ठीक है। कुछ रिजल्ट से देख लीजिए एक बार, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्स की पावर एन वाला करवाया है, और अदरवाइज आप लर्न भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि प्रूव कीजिए, उनको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी कर देना आप, ठीक है। तो कुछ लिखवा देती हूँ मैं रिजल्ट आपको, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एक दो के मैं करवा भी दूंगी, जो मैं आगे आपको करवाऊंगी फर्स्ट प्रिंसिपल से बता भी दूंगी एक दो के, ठीक है। जैसे साइन एक्स का करवा दूंगी, कहीं ना कहीं और का करवा दूंगी, ठीक है। तो एक बार फिलहाल लिख लीजिए आप इनको, फिर देख लेंगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे। सीकेंड एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और कॉसिकेंड एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स। ये आपको जस्ट याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इनके प्रूफ भी मैं करवा दूंगी आपको एक दो के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। अब करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है वो। 13.2 देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x square minus 2 at x is equal to 10।
अब इसको करना चाहे तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन है, देखना अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यानी कि क्या आएगा, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू 10 पे, यानी कि एक्स को क्या पुट कर देंगे आप 10, तो 2 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा 20। लेकिन इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे आया, ठीक है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी पुट कर दीजिए बस इसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि एक्स प्लस एच का स्क्वायर -2 और माइनस का एक्स स्क्वायर -2 और डिवाइड बाय एच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, सीधा 10 पुट कर सकते हैं, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 10 पे आप निकाल रहे हैं ना, तो एफ डैश 10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 10 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है कर लेंगे ना। अब चलिए इसका स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h -2 और यहाँ पे -100 प्लस 2 डिवाइड बाय एच, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या आपके पास 20h प्लस एच स्क्वायर और बाय एच, और साइड में क्या चल रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये चल रहा है ना आपका, लिमिट तो छोड़ ही दी हमने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो चलानी है ना साथ में, लिमिट तो साथ में ही चलेगी, ठीक है। अब यहां से देखिए h ऊपर से कॉमन आ रहा है, h नीचे से आ रहा है, तो h ऊपर से कॉमन आया तो 20 प्लस h और नीचे h है, ये h से h कट गया, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 20 आ जाएगी। तो चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल दीजिए, चाहे आप नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, आंसर वही आना है, ठीक है कर लेंगे। अगर 1 मार्क्स में आता है तो सिंपली ऐसे करेंगे, अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर स्पेशल उसने दिया है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे करना है, आप कर लेंगे। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है भाई ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब 4 का थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम ऐसे ही है, इसी तरीके से आपने करने हैं, एक जैसे क्वेश्चन करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है देखिए जरा एक बार, 1 बाय एक्स स्क्वायर का आपने क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब सिंपली वही चीज है, एक चीज है, इसने बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, तो इसमें पुट कर दीजिए बस लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या बना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का स्क्वायर और नीचे है h आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2xh, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर से लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन आ रहा है तो ऊपर क्या बनेगा h प्लस 2x, नीचे से h है ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच का स्क्वायर, h से h आपका कट जाएगा, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0, बच क्या गया ऊपर तो बचा माइनस का 2x और नीचे बचा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो ये कट जाएगा तो माइनस का 2 बाय एक्स क्यूब, आंसर क्या है यही आया। और सिंपली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, उससे करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखना जरा, एक्स की पावर -2 है, 1 बाय एक्स की पावर 2 है तो उसका एक्स की पावर -2, तो -2 पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी तो -3, तो -3 को क्या लिखेंगे 1 बाय एक्स क्यूब लिखेंगे। आया ना समझ कंसेप्ट, कर लेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहते हैं, हाँ जी स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 100 बाय 100, एक्स की पावर 99 बाय 99 प्लस ऑन अप टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। हाँ जी देन आपने शो करना है कि एफ डैश 1 किसके इक्वल होगा 100 ऑफ एफ डैश 0। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, बाद में हम पुट करेंगे 1 और 0। तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 पावर आगे आ जाएगी तो एक्स की पावर 99 बाय 100 चल ही रहा है, 99 पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर 98 और बाय 99 चल ही रहा है, प्लस ऑन अप टू 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 नीचे है
और x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब जरा देखिए 2 से 2 कट गया, 99 से 99, 100 से 100, तो बचा क्या x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 प्लस ऑन अप टू x प्लस 1। ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है f-1। तो चलिए f-1 निकालते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो आप देखना जरा x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है ना, x की पावर 1 है, तो 1 से लेके 99 तक कितने 1 हो गए 99 1 हो गए, तो 99 बन गए और प्लस 1 तो कितना बन गया आपके पास 100 बन गया। तो f-1 कितना आया 100 और f-0 निकालिए, 0 निकालेंगे तो 0 प्लस 0 सारे 0 बच गया, क्या सिर्फ 1 बच गया। हमें क्या प्रूव करना है f-1 इज इक्वल टू 100 इंटू f-0। बिल्कुल है, f-1 कितना है 100 और f-0 कितना है 1, तो 1 इंटू 100 कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया हमारा, प्रूफ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर समझ आ गया तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ये कोई ना कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स, तो 4 है पावर आगे आ जाएगी 4a स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, बी की पावर 4 का 0 बिकॉज कांस्टेंट है। अब 2ab तो कांस्टेंट है, एज इट रहेगा 2 एक्स की पावर 2 का 2 पावर आगे यानी कि 4ab और कितना हो जाएगा x। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 8th नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाय x माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, एफ एक्स बाय जी एक्स की फॉर्म का आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर n का n, एक्स की पावर n माइनस 1 और a की पावर n का तो क्या हो जाएगा 0 बिकॉज कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस एक्स की पावर n, a की पावर n एज इट इज, और x का करेंगे क्या आएगा 1 और a का करेंगे 0 तो 1 आ गया। ठीक है, इसको सब सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या आएगा n x की पावर n और माइनस a n x की पावर n माइनस 1 और माइनस का यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस a की पावर n और डिवाइड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है। हाँ जी, स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की, x की पावर माइनस 4 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस। अभी देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0। अब इसका करिए, अब -4 तो है ही, पावर आगे -5 आगे, तो एक्स की पावर -5 -1 कितनी हो जाएगी -6। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एज इट इज। अब फर्स्ट का करेंगे तो -4 पावर आगे और x की पावर कितनी हो जाएगी -5। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, x की पावर -4 20, x की पावर -6 -4 x की पावर -5 3 -4 x की पावर -5। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, हो गया, नो प्रॉब्लम। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, सीकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव करना है आपने। अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको सिंपली बताया भी है। चलिए उससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ आपको, उससे पहले एक चीज बताती हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h यानी कि cos ऑफ x प्लस h माइनस का cos ऑफ x डिवाइड बाय h। अब cos c माइनस cos d, फॉर्मूला क्या कहता है cos c माइनस cos d का, फॉर्मूला क्या कहता है cos c माइनस cos d का, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, यही होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, है ना, और डिवाइड बाय h चल रहा है। ओके, अब चलिए मुझे एक चीज बताइए, यहां से एक चीज देखिए,
अब ये तो क्या हो जाएगा 2 sin 2x प्लस, चलिए बाद में देखते हैं इसको, 2x प्लस h बाई 2। ठीक, अब ये देखिए यहां से x से x आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या, इसको साइड में लिख देती हूँ, साइन ऑफ माइनस h बाई 2। अब साइन ऑफ माइनस h बाई 2 माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन h बाई 2। तो यानी कि ओवरऑल क्या बचा, माइनस साइन h बाई 2। नीचे क्या चल रहा है आपका, h चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, h चल रहा है। अब ये एंगल h बाई 2 है, तो मुझे क्या चाहिए, h बाई 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, एक 2 पर चल रहा है, एक 2 पर चला, तो यानी कि h बाई 2 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ पर कर दिया, 2 से 2 आपका कट गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1 बन गई, और बाहर साइन क्या है, माइनस, तो यानी कि ये क्या बन गया, माइनस। तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या है आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का साइन ऑफ 2x प्लस h बाई 2, यही आया। ठीक है, अब h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2 से 2 आपका कट गया, तो आंसर क्या आया, माइनस का साइन x आया। तो यही तो मैंने आपको दिखाया था कि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, किसी का भी आपसे पूछ ले, किसी का भी आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, सीकेंड x का पूछना था उसने। ठीक है, तो सीकेंड x का पूछ रहा था, वो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सीकेंड x को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, 1 बाई cos x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। अब इसका क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस का ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट यानी कि ऊपर वाला 1, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बचा क्या, साइन एक्स बाय cos के एक्स, cos के एक्स को अलग अलग लिख दीजिए, साइन एक्स बाय cos x, और 1 बाय cos x को सीकेंड x। साइन बाय cos क्या होता है, टेंजेंट x, और इंटू में सीकेंड x, मैंने दिखाया था आपको, लिखवाया था स्टार्टिंग में, फॉर्मूला लिखवाया था, सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x है, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है, कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। नेक्स्ट है कॉसिकेंड x का डेरिवेटिव, कॉसिकेंड x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंड x, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके देखेंगे, डेफिनेटली होगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.2 का, आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मिसलेनियस के क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है हमसे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो गया है हमारा, बस एक चैप्टर रहता है, उसको भी हम विद इन 1 शॉट करने की कोशिश करेंगे, और हो जाएगा तो ठीक है। चलिए देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 1। साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाय साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन सी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos c plus d by 2, c plus d means x plus x 2x plus 2 plus h by 2, और sin c minus d, यानी कि x plus 1 से x plus 1 कट जाएगा, बचेगा h by 2, और डिवाइड बाय h, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज, h by 2, ये 2 था, इधर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इसके ऊपर, तो ये तो क्या बन गया आपका 1, बच गया क्या आपका ये वाला, तो ये वाला क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos of 2x plus 2 plus h by 2। अब इसमें क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x plus 2 by 2, तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो cos of 2 x plus 1 by 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर फाइनली क्या आया, cos of x plus 1 आया। क्या आंसर आया, cos of x plus 1 आया। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया समझ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी 4। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की, ax प्लस बी और cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको बताना है। तो वही ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आगे cx प्लस डी। अब पहले पावर का किया, बेस का भी तो करना है ना, cx प्लस डी का भी तो करना है, cx प्लस डी की पावर 1 होगी, अब cx प्लस डी का भी करना है, तो cx का क्या हो जाएगा c, और d का क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि इसके साथ में क्या आ जाएगा, एक c कांस्टेंट और आ जाएगा, प्लस
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का क्या हो जाएगा ए और बी का क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि इंटू क्या आ गया ए। फिर आपका फाइनली क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 1 बाय ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर तो 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2ax और बी एक्स का करेंगे तो प्लस का b। तो फाइनली व्हाट यू हैव माइनस 2ax प्लस b और डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी मूव ऑन करते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये मिले जुले हैं बस मिसलेनियस के अंदर, हमारा पूरा निचोड़ आ जाता है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी। वही सेम कंसेप्ट, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। या डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, डायरेक्टली नहीं है, मतलब डी वाई डी एक्स कर रहे हैं हम सॉल्व, ठीक है। बार बार लिख नहीं रही हूं मैं, क्योंकि बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं उस चीज का, जो वो चीज आपको पता है। तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो 2px प्लस क्यू आएगा और माइनस ऊपर वाला एज इट इज। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा ए आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, फाइनली व्हाट यू हैव, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a px² प्लस 2pbx प्लस aqx और प्लस bq, और वहां से करेंगे तो apx², ठीक है, माइनस aqx और माइनस का ar डिवाइड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर। aqx से aqx कट जाएगा। अब 2apx² है, वहां पे apx², तो बचेगा क्या apx², फिर 2pbx, फिर bq और माइनस का ar, माइनस का ar और डिवाइड बाय ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आया समझ कॉन्सेप्ट, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते, रफ कर दो इसको, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, ax प्लस बी रेशो दी पावर n और cx प्लस डी रेशो दी पावर n, इसका डेरिवेटिव आपने करना है, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक पावर कम हो गई, पावर का तो हो गया, बेस का भी तो cx प्लस डी का भी तो करना है। अब cx का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, cx का क्या हो जाएगा c, तो साथ में c दिए प्लस। अब सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का करेंगे n पावर आगे आ जाएगी, ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां से देखिए, ax का करेंगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहां से कॉमन आ रहा है ना, फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cx प्लस डी की पावर m माइनस 1 और ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे क्या बची mc ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा na cx प्लस डी। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है, cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बताइए जरा। सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, अब माइनस ऊपर वाला एज इट इज, cos x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos इंटू cos। हाँ जी देखिए क्या बन गया ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब माइनस कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, और यहाँ पे साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स, इसकी भी तो करनी है, ठीक है। तो ऊपर क्या बना माइनस साइन एक्स, अब देखना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन आएगा तो -1 और डिवाइड बाय
साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है तो -1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कट गया ये। तो फाइनली व्हाट यू हैव -1/1 प्लस साइन एक्स, एक पावर से एक पावर कट गई ना, दो पावर थी नीचे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है हमारे 18, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को भी, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, सीकेंट एक्स -1 बाय सीकेंट एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है। तो वही नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, अब -1 का 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का करेंगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से भी आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, यहां से आएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कट जाएगा, वो कट गया। बचा क्या है यहाँ पे, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस माइनस प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, नीचे क्या है सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर क्या बन गया, 2 टाइम्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बन गया, और नीचे क्या है आपका सीकेंट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव निकल। कर लिया, आ गया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है स्टेटमेंट, x रेशो दी पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो 5 का 5 एज इट इज sin x का cos x, नेक्स्ट cos x का माइनस sin x, फिर प्लस x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब, और यहां से 5 sin x एज इट इज और माइनस का 3 cos x एज इट। इसको कंबाइन करना है तो कंबाइन कर सकते हैं, x क्यूब कॉमन लीजिए, यहां से x क्यूब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5x cos x, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 3x sin x, यहाँ पे बचेगा 5 4 जा 20 sin x, और यहाँ पे बचेगा 4 3 जा 12 cos x। ये आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट देखिए क्या है, x स्क्वायर cos ऑफ पाई बाय 4 बाय साइन एक्स। अब cos ऑफ पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है आपने, ठीक है। तो cos पाई बाय 4 को तो बाहर ही रहने दीजिए। अब साइन एक्स का स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, माइनस का ऊपर वाला cos के x के एज इट इज और साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम आपने करना है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी बताइए, नहीं आएगी ना। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो x कॉमन ले लीजिए, x cos ऑफ पाई बाय 4, यहाँ पे क्या बनेगा 2 sin ऑफ x, और यहाँ पे क्या बनेगा x cos ऑफ x, और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 30th, x बाय साइन रेशो दी पावर nx, इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करना है आपने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव n, और साइन की पावर n माइनस। यहाँ पे देखिए पावर का तो हो गया है, अब साइन x का भी तो करना है, तो साइन x का क्या होएगा साथ में cos x हो जाए, बेस का भी तो करना होता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो बेस का करेंगे तो यहाँ से देखिए साइन की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो साइन की पावर n माइनस 1 x आ गया, और यहाँ बचा 1 माइनस का n x cos x। एक सेकेंड, n माइनस 1 गई ना तो पावर 1 बची ना, तो साइन x बच गया, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है साइन nx और साइन की पावर nx, मतलब साइन की पावर nx वैसे बोला जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर n है, तो 1 पावर बचेगी, तो 1 प्लस n पावर कितनी होगी, n प्लस 1 पावर। तो ऊपर क्या बचा साइन x माइनस का nx cos x, और नीचे पावर क्या होगी है साइन की पावर n प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए आई, नहीं आई, कर लेंगे,
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एक ही शॉट के अंदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।